मऊगंज जिले में प्रशासन की संवेदनहीनता का एक और चौंकाने वाला मामला सामने आया है। दुबहा गांव में खीरी सिमरिया से अपनी मौसी के घर आए एक नाबालिग युवक की कल सुबह नदी में डूबने से मौत हो गई। घटना के बाद परिजन दिन भर गम में डूबे रहे, लेकिन प्रशासनिक राहत दल मौके पर नहीं पहुंचा। युवक का शव 24 घंटे तक लापता रहा और आज सुबह अगस्त क्रांति मंच के सदस्य पन्ना लाल तिवारी तथा ग्राम सरपंच प्रतिनिधि रवि लाल ने अपनी जान जोखिम में डालकर उसे नदी से बाहर निकाला। यह काम प्रशासनिक टीम ने नहीं बल्कि स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ताओं ने किया, जबकि बहुचर्चित थानेदार जगदीश सिंह ठाकुर समेत पूरा प्रशासन काफी देर बाद मौके पर पहुंचा। 2 दिनों से अगस्त क्रांति मंच के कार्यकर्ता पानी में उतरकर लगातार तलाश कर रहे थे और आखिरकार सुबह सफलता मिली। इस घटना ने स्थानीय लोगों में आक्रोश भर दिया है। उनका सवाल है कि क्या गरीब और आम जनता के लिए प्रशासन की संवेदनशीलता पूरी तरह खत्म हो चुकी है। चेतावनी भी दी जा रही है कि यदि हालात नहीं बदले तो प्रशासन के खिलाफ खुला विद्रोह हो सकता है। अभी एक मामला सामने आया है जिसमें कल एक 15 वर्ष का बालक नदी में बह गया था। आप कल भी घटनास्थल पर पहुंचे थे और जहां सरकारी मदद नहीं पहुंच पाई वहां आप और आपके संगठन के लोगों ने उस बालक के शव को बाहर निकाला है। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, वो एक बालक नहीं मरा। यहाँ का प्रशासनिक तंत्र की जो व्यवस्था है, जो सड़ांध बदबू मार रही है, उसकी हकीकत सामने आई है। वो एक बालक नहीं मरा, एक संवेदनाएं जो है वो मरी है, जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो मरी है। और हमारे संगठन का मकसद केवल हंगामा करना नहीं है। मकसद है कि जो हकीकत है, जो संवैधानिक व्यवस्था है, जो मौलिक अधिकार है, वो कैसे हम तक मिले। जिन व्यवस्थाओं का ढकोसला पीटा जाता है, ढोल पीटा जाता है, वो व्यवस्थाएं जनता तक कैसे पहुंचे। आप बताइए कि अगर किसी मंत्री, किसी नेता या किसी बड़े व्यक्ति का पुत्र या उसका परिजन कल सुबह 10 बजे बहा होता तो क्या आज तक प्रशासनिक सहायता ना पहुंचती होती? जिस तरह से पीड़ित परिजन रात भर वहां रोते बिलखते रहे, क्या इस तरह क्या हिंदुस्तान का जो संविधान है और जो कानून कहता है कि मदद की जरूरत, व्यवस्था की जरूरत पीड़ित को है, कमजोर को है, लेकिन धिक्कार है ऐसी व्यवस्था पे जो चंद लोगों के चौकट के चौकीदारी में लग गई है, उनके तलवे चाटने में लग गई है। ऐसा नहीं है कि वो स्थान पहुंच से बाहर था, मेन रोड थी, लेकिन आपने देखा कि कैसे बेशर्मी से लोग आ जा रहे थे। अगर यही दिल्ली में किसी बड़े व्यक्ति का बेटा खत्म हुआ होता तो यहां से लोग दिल्ली पहुंच गए होते और फोटो आती और मीडिया के साथ ही दिखाते तो वहां पहुंचकर उनके बेटे के मौत पर श्रद्धांजलि अर्पित किए। क्या गरीब की जिंदगी नहीं है? जिस तरह से एक मार्मिक वीडियो आपको मैं उपलब्ध कराऊंगा, जिस तरह एक मार्मिक वीडियो मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा, उसको देखिए कि किसी तरह से जब सुबह 8 बजे, जैसे ही सुबह 6 बजे हम लोग पहुंच गए थे कल रात को 8 बजे एनडीआरएफ के लोग आए और खाना पूर्ति की। अंधेरे का बहाना, क्या उनको पता नहीं था कि नदी है तो नदी में अंधेरा होगा, तो क्यों नौटंकी करने आए थे? जिस तरह से यहाँ का एक थाना प्रभारी फर्जी मुकदमे लगाने में व्यस्त है, जिस तरह से पीड़ितों की एफआईआर तक नहीं लिखता, पीड़ितों को ही अगर इसके सहायता नहीं मिलती है और वो मुख्यमंत्री सहायता हेल्पलाइन पे कॉल करे तो 80 साल के बुजुर्गों तक को अपराधी बनाता है, वो तक नहीं पहुंचा। और रात को 8 बजे पहुंचकर क्या नौटंकी की जाती है, फिर कहा जाता है सुबह 6 बजे आए। 6 बजे हम लोग पहुंचते, कहीं कोई नहीं। लोगों ने बताया कुछ देर पहले बाल दिखे थे, हल्का दिखा था, फिर कई लोग नीचे उतरे, नहीं दिखा। थोड़ा आगे जाकर दोनों तरफ से लोग लगे हुए थे, जैसे दिखा तो आप एक तरफ से अपना अगस्त क्रांति का ही साथी रविलाल, आदिवासी रविलाल कोल, और एक तरफ से पन्ना लाल तिवारी अगस्त क्रांति के ही, दोनों कूदते हैं और बच्चे को बाहर लाते हैं। और फिर ले जाने के लिए कुछ नहीं है तो अपना गमछे में उसको रखते हैं और उठाकर ले आते हैं। जब वो बॉडी रही गड़ी ले जाने के लिए रखते हैं, उस समय देखिए कि आधा शरीर बाहर है। इससे दर्दनाक और मार्मिक तस्वीर कुछ नहीं हो सकती समाज के लिए, वो जो संवेदनशील व्यक्ति हैं उनके लिए, और जो पिता के पुत्र हैं या जिनके और घर में कोई है, कि आधा शरीर ऑटो से बाहर है और आधा शरीर ऑटो के अंदर था
और किस तरह से मजबूरी में एक पिता को मृत बेटे के शरीर को अपनी गोदी में पोटली बना के रखना पड़ा। एक व्यवस्था जो सड़ गई है, दुर्गंध मार रही है, उसकी हकीकत सामने आई है। आज हम लोग जाकर जिम्मेवारों को ज्ञापन दे देंगे और 22 अगस्त को नई गढ़ी थाने का घेराव करके जिस तरह से फर्जी मुकदमे दर्ज कर रहे हैं, तो एक दिन ही इनको इतनी हम व्यवस्था दे देंगे कि जिनको चिन्हित तो तुम्हारे आका ने कहा होगा सब पे FIR करो और सामूहिक गिरफ्तार करके जेल भेज दो। इसलिए कि अगर हम लोग बाहर रहेंगे, गलत होगा तो बोलेंगे, आग लगी है तो बुझाने हम दौड़ेंगे। और तुम चाहते हो कि गरीबों के आशियाने उजड़ जाएं, तुम चाहते हो कि कोई जिंदा ना बचे, लेकिन अगर हम बाहर रहेंगे, खुदीराम बोस की आज पुण्य स्मरण दिवस है, उन्होंने कहा था कि देश को देने के लिए मेरे पास और कुछ नहीं है, शरीर है, इस शरीर को मैं देश को देता हूं। तो अगस्त क्रांति मंच के पास और कुछ देने के लिए है चाहे नहीं है, हम व्यवस्थाएं नहीं दे सकते, हमारे पास कोई मर्चुरी वाहन नहीं है, एम्बुलेंस नहीं है, लेकिन ये शरीर है, इस शरीर को हम समाज को समर्पण करने के लिए 22 तारीख को थाने में जाकर और गिरफ्तारी देंगे।